This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी यूपी के कई बड़े चेहरों के टिकट काट सकती है, जबकि मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट देकर मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ उतारे जाने की भी चर्चा है। हालांकि जिन सांसदों के टिकट कटे हैं वहां पर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। वहां पर बीजेपी 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जबकि 5 सीटें गठबंधन के खाते में गई है। और इस पर हमारे सहयोगी वैलोक पाठक ने वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा से बातचीत की। आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। भाजपा कार्यकारी दल की बैठक कल संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को भी बुलावा मिला था। जिस जगह से 80 में 80 सीटों का दावा भाजपा कर रही है, वहाँ 25 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। क्या मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची तो बहुत जल्दी निकाल ली और तमाम कयासों को किनारे करते हुए उसने बहुत सारे सिटिंग सांसदों को भी टिकट दे दिया, जबकि कहा यह जा रहा था कि उनके प्रति जनता में एक आक्रोश है, जनता का समर्थन नहीं है उनके साथ। लेकिन फिर भी जब टिकट आया तो सब लोग चौंके। लेकिन उसके बाद भाजपा की रफ्तार थम गई। वजह कई हैं। एक तो कई ऐसी सीटें हैं जो अभी घोषित नहीं हुई हैं और वहां पे जो दावेदार हैं वो अलग तरह की समस्याएं उनके साथ हैं। जैसे वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर के पार्टी में भी राय बहुत नहीं बन पाई है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के एक अलग विवाद चल रहा है। तो ये हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। अगर वरुण गांधी जो पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे, उनको भाजपा क्या वापस एकोमोडेट करेगी, या ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बड़े विवादों में घिरने के बाद और लगातार वो ताल ठोक रहे हैं कि मेरा टिकट कौन काटेगा, तो उसके बाद पार्टी का रुख क्या होगा। ये सारी चीजें हैं जिसने उलझा के रखा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक दबाव बना हुआ है योगी खेमे की तरफ से कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक दोनों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। केशव मौर्य को फूलपुर और ब्रिजेश पाठक को उन्नाव से चुनाव लड़ाने का दबाव योगी बनाए हुए हैं, लेकिन उस पर भी फैसला होना बाकी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा परिदृश्य है वो एक ऐसा परिदृश्य बना हुआ है जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत मंथन करना पड़ रहा है। उसको बहुत सारे डायनेमिक्स को सुलझाने की मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच एक नया घटनाक्रम भी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के पेशानी पर काफी तनाव दिखा रहा है। हुआ ये कि जिन 51 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए, उनमें से ज्यादातर प्रत्याशियों को उनके इलाके में बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सलेमपुर सीट पर जो प्रत्याशी घोषित हुआ उसको लेकर के बहुत गुस्सा है वहां की जनता में और उनको कई बार अपमानित होना पड़ा। बस्ती में हरीश द्विवेदी जब अपना कार्यालय खोलने गए तो उनको कार्यालय नहीं खोलने दिया गया। इस तरह से बहुत सारी सीटें हैं। ये सीतापुर की सीट ऐसी सीट है जहां पर सिटिंग एमपी को लेकर के बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा है। कुशीनगर में वीडियो वायरल हुआ सांसद को खदेड़ते हुए। तो अब संघ के लोगों की जो रिपोर्ट है वो काफी चिंताजनक है। उनका ये कहना है कि भाजपा ने ये जो जल्दीबाजी की है टिकट घोषित करने में, ये काफी उल्टा दांव है। इसलिए इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि इनमें से कुछ टिकट बदलने पड़े, क्योंकि जिस तरह का विरोध कुछ जगहों पर इन सांसदों को झेलना पड़ रहा है, वो पहले ही मिनट से इनको चुनावी रण से बाहर करने के लिए काफी संकेत है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मजे की बात है कि सुभाषपा को सीट देनी हो या पल्लवी पटेल के साथ बातचीत हो, साझीदारों के साथ मामला सुलट गया है। 2 सीट 1 सीट देकर उधर
बसपा के जो संस्थापक सदस्य थे उनके परिवार वाले भाजपा में टूट के आ गए हैं, आजाद फैमिली। लेकिन भाजपा अपने घर के झगड़े नहीं निपटा पा रही है। असल में भाजपा एक रणनीति पर बहुत तेज काम कर रही थी और कहीं ना कहीं वो रणनीति भी अब उसके लिए ढेर सारी जगहों पर उसने दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को शामिल तो करा लिया, लेकिन अब उसके सामने टिकट का संकट और बढ़ गया है, क्योंकि जो भी आया है वो इस आश्वासन को लेना चाहता है कि उसको टिकट मिलेगा। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक पहुंच गए थे बसपा के पुराने नेता और पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा, अंटू जिनको कहते हैं, और ज्वाइनिंग होने के आधे घंटे पहले वो चले गए वापस। तो कहीं ना कहीं ये जो कोशिशें चल रही थी कि दूसरी पार्टियों को तोड़ा जाए, लेकिन जो भी कद्दावर नेता आ रहा है वो चुनाव लड़ने के लिए आना चाहता है, वो पार्टी में अनायास नहीं आना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक अलग, अब सहयोगी दलों में सुभाषपा को एक सीट दे दी और अपना दल को दे दी, वो तो ठीक है, लेकिन संजय निषाद अभी भी नाराज हैं, क्योंकि उनके बेटे को जो टिकट मिला है वो भाजपा के सिंबल पर मिला है। और इसके बाद संजय निषाद ने कई बयान दिए और वो दिल्ली का दौरा भी कराए जेपी नड्डा से मिलके, उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, हम भी संसद में जाना चाहते हैं। तो ये चीजें भी चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भाजपा के सामने ये है कि जो दूसरे दलों से ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग कराई है बड़े नेताओं की, उनका एकमोडेशन कैसे होगा, क्योंकि अभी तो विधान परिषद के चुनाव भी खत्म हो गए, राज्यसभा भी खत्म हो गया। तो अब जिस पैमाने पर ज्वाइनिंग हुई है उस पैमाने पर और उस कद के नेताओं को अगर टिकट नहीं मिलता, दूसरा बीजेपी के साथ एक जैसे कहावत है कि प्रथम ग्रास से मक्षिका पाते, तो वो भी हुआ, वीडियो वायरल हो गया वहां बाराबंकी के सांसद का, और उसके बाद उन्होंने खुद विड्रॉ किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि पार्टी के लिए उतनी स्मूथ नहीं है, उतनी सहज नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है। तो यह माना जाए कि 80 में 80 का जो दावा है वह जमीन पर बड़ा कमजोर है और भाजपा इस बार मुश्किल में है यूपी में। देखिए, 80 में 80 का दावा एक चुनावी नारा है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में किया हुआ एक कदम है, और वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। भाजपा 80 में 80 कह रही है और अखिलेश यादव 80 हराओ का नारा दे रहे हैं, तो वो तो नारे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इतना स्मूथ नहीं है। और तब जबकि इस बार पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो कई बार दबाव बनाने में ज्यादा कामयाब हो जा रहे हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर आपको दिखाई देंगे, उन्होंने बहुत जबरदस्त दबाव बना के और मंत्रालय लिया, बल्कि दानिश चौहान को वो विधान परिषद मंत्रालय। उसके बाद बिहार में चिराग ने बहुत जबरदस्त दबाव बनाया, महाराष्ट्र की गुत्थी नहीं पा रही है, संजय निषाद उत्तर प्रदेश में अभी भी थोड़ी नाराजगी की स्थिति में है। तो ये जो एक प्रभा मंडल था भाजपा का कि अपनी शर्तों पर वो काम करती है, वो प्रभा मंडल भी कहीं ना कहीं टूटा, और उसकी वजह जो है वो जमीन के संकेत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के ले दे के हिंदुत्व और सीएए, वो भी इनडायरेक्टली हिंदुत्व के अलावा कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके ऊपर वो प्लान करे, रोजगार के फ्रंट पर हो, इकोनॉमी के फ्रंट पर हो। तो आलोचनाएं हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड एक अभी नीचे तक तो बहुत इशू नहीं गया है, लेकिन चर्चा है तो वो आगे भी जाएगा। फिर जाति लामबंदी है, तो वो सारी चीजें जो मिल रही हैं वो चुनौती को तो बड़ा कर रही है, और उसके भीतर ओवर कॉन्फिडेंस में 51 सीटें डिक्लेयर करना उसने और समस्या पैदा कर दी है। आखिरी सवाल, दिल्ली और लखनऊ में भी कुछ पेच फंस गया है क्या?
देखिए, चर्चाएं तो हमेशा रही हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ मामलों में स्थिति सहज नहीं रहती है, लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, वहां पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि यहां पर दिल्ली के फैसले ही जो है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि उनको पूरी तरह से इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये दिल्ली और लखनऊ के की बात अगर हम करते हैं तो सीधी ये है कि संगठन के स्तर पर नहीं है। संगठन के स्तर पर उत्तर प्रदेश का संगठन दिल्ली से ही गवर्न होता है, उसी खेमे का मनाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद इतने ताकतवर हैं कि वो अपनी चीजों को, अपनी बातों पर काफी, तो कई बार वो संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.